भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक सत्कार है, अभिनंदन है और आपको वंदना है कि आज हमारा जो कार्यक्रम सनातन सत्य है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। वह दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को सही करते हैं, आपके विज़न को सही करते हैं, आपके नकारात्मक भावों को सकारात्मक में बदलते हैं ताकि कि आपको राजपथ मिल जावे, आप एक अच्छे इंसान बन सको और जीवन के अंदर सुख को प्राप्त कर सको। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग चिंतन, अलग अलग भावधारा के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हमारा विषय है भाव कर्म द्रव्य कर्म। भाई और बहनों, 3 शब्द है। पहला तो है भाव, दूसरा है द्रव्य और तीसरा है कर्म। तो सबसे पहले कर्म क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि विषय का सांगोपांग प्रस्तुति जब की जाती है तो विषय के अंदर आने वाले शब्द या जो विषय है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। कर्म किसे कहते हैं कि जो हमारा चेतन तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा जीव है, वह पुनर्जन्म करता है और जो अपने अपने कर्मों के अधीन वो दूसरा जन्म लेता है। गीता में कहा गया है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति का कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है और वो व्यक्ति उस कपड़े को फेंक देता है, उसी तरह से आयुष्य कर्म के अधीन कोई भी आत्मा जिस शरीर में निवास करती है वो शरीर जब जीर्ण शीर्ण होने लग जाता है, यानी जब आयुष्य संपन्न होने लग जाता है, वो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर के अंदर चली जाती है और ये अंतराल गति कहलाती है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। तो ये सारा संचालन जो होता है ये कर्मों के अधीन होता है। कर्म एक पौद्गलिक सत्ता है, कर्म चतुस्पर्शी होते हैं और ये जड़ पदार्थ है। हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी पुद्गल का जो होता है एक चतुस्पर्शी होता है, एक अष्टस्पर्शी होता है। जो अष्टस्पर्शी पुद्गल होता है, मैटर होता है, द्रव्य होता है, वो आँखों से दिखाई देता है और चतुस्पर्शी होता है, वो आँखों से नहीं दिखाई देता है और वैज्ञानिक लोग इसको मासलेस पार्टिकल्स कहा करते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, मन वचन काया को योग कहते हैं, जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो कुछ चतुस्पर्शी पुद्गल परमाणु जो है इसी ब्रह्मांड से आकर्षित होकर के और हमारे भीतर पूर्व के अंदर जो कषाय है, जो क्रोध मान माया लोभ है, जो राग द्वेष है, जो मोह के परमाणु हैं, उसके साथ जाकर के मिल जाता है और इसको हम कॉजल बॉडी, लिंग शरीर या कर्म शरीर कहते हैं। ये घटता बढ़ता रहता है। कभी कर्म इसके साथ में मिल जाते हैं तो ये बढ़ जाता है और कभी कर्म घट जाते हैं तो ये घट जाता है। ये सारे कर्म कहलाते हैं। तो इसीलिए हम इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है। इसके अलग अलग जो है वह दर्शनों के अंदर अलग अलग नाम हो सकते हैं। कोई दृश्य कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई देवता कहता है, कोई कर्मरज कहता है, कुछ भी हो, लेकिन एक तरीके से यह एक ऐसी अशुद्धि है जो हमारा मूल स्वरूप आत्मा है उसके साथ के अंदर चिपका रहता है। हमारा पूरा जो चेतन तत्व होता है इस पूरे शरीर के अंदर व्यापी है। आत्मा शरीर व्यापी कहलाती है। शरीर के 1 इंच बाहर कोई भी आत्मा का प्रभाव या आत्मा का अस्तित्व नहीं है, पूरे शरीर के अंदर है। और आत्मा के एक एक चेतनामय परमाणु पर असंख्य असंख्य जो है कर्मों के पौद्गलिक परमाणु जन्म जन्मांतर से लगे हुए रहते हैं। उसको कषाय कहते हैं, उसको राग द्वेष कहते हैं, इसको कर्मरज कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं और यही जन्म जन्मांतर में भटकाने वाला है। तो ये तो कर्म की बात हुई। अब कर्म को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो भाव कर्म है और द्रव्य कर्म है। जो द्रव्य कर्म है ये जो है जड़, ये कि ये जड़ की सत्ता है और भाव कर्म है
चेतना की सत्ता है, इसको समझना होता है। भाव कर्म जो है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ रहता। आत्मा जो मूल स्वरूप की आत्मा है वह अक्रिया है, कोई हलन चलन नहीं करती है और न कोई किसी तरह की प्रवृत्ति नहीं करती, क्योंकि वो अशरीरी है, वो अजन्मा है और अशरीरी होने के कारण कोई क्रिया नहीं करता है। लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना कुछ कार्य होता भी नहीं है। आत्मा होता है तो शरीर का संचालन होता है, और जिस किसी भी जीवित प्राणी के अंदर आत्मा या जीव नहीं होता है तो वह डेड बॉडी हो जाता है, उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं होता, अस्तित्व जड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आत्मा की प्रेजेंस, आत्मा की हाजिरी मस्ट है, तभी द्रव्य कर्म होते हैं, तभी भाव कर्म होते हैं। हालांकि मूल आत्मा न तो द्रव्य कर्म करवाता है न भाव कर्म करवाता है। जो आत्मा के साथ में जो कर्म रज के रूप में जो अशुद्धि है, जो राग द्वेष है, वही सब संचालन करता है। राग द्वेष को तानता है, घटता और बढ़ता है। कभी ये राग द्वेष जो है इस कार्बन शरीर से अलग होता है, संवर की अवस्था के अंदर या ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर अपने स्वरूप में रहने से ये राग द्वेष की सफाई होती रहती है, और उस राग द्वेष के कारण शरीर का घनत्व, उसका वॉल्यूम घट जाता है। इसको निर्जरा कहा जाता है, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल, इड कार्ड द निर्जरा। भगवान महावीर ने धर्म दो तरह के बताए। एक तो संवर धर्म है। संवर का अर्थ होता है कि जो हमारे कर्मों का आने का द्वार है, जैसे किसी भी टंकी में पानी आता है, तालाब के अंदर पानी आता है, तो पानी आने के लिए एक नाला होता है। तो उसी तरीके से इस नाला, इसमें कर्म रूपी नाले के अंदर पाप पुण्य के परमाणु भीतर प्रवेश करते हैं। उसको हम आश्रव बोलते हैं इस नाले को। जब उसको सीमेंटेड, उसको पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो संवर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि बाहर से आने वाले कर्मों के जो भी कारण है, जो कर्म है, उनको हमने रोक दिया, और भीतर कर्मों का जो स्टॉक है उसको धीरे धीरे जो है हम डिसोशिएट करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं कर्म रज की। उसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा दो तरह की होती है, एक तो सकाम निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा तो होती है कोई भी सहनशीलता, सहिष्णुता, कोई भी जीव कोई भी सहन करता है तो उसके अकाम निर्जरा होती। जैसे जो पेड़ है, पौधे है, ये ठंड पड़ती है और जो है वर्षा होती है, गर्मी होती है, और उसके साथ साथ में तेज़ लूएं चलती है या तेज़ हवा चलती है, इन सब थपेड़ों के अंदर जो वो सहन करता है वो अकाम निर्जरा होती है। और सकाम निर्जरा क्या होता है कि अर्थ सहित निर्जरा की जाती, जैसे कि ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहना, ये शुद्ध जो है सकाम निर्जरा है। और दूसरा, इस शरीर के माध्यम से मन वचन काया से जितनी भी धार्मिक क्रियाएं, क्रियाकांड, धार्मिक सब क्रियाएं हम करते हैं, यह जो है हमारी भाव सकाम निर्जरा होती है। तो इसीलिए ये सारी निर्जरा सकाम और अकाम होती है। तो ये सारा जो होता है वो हमारे दो तरह के कर्मों से होता है। अब हम भाव कर्म पर आते हैं तो हमारी आत्मा की सत्ता यानी चेतना की सत्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो भाव कर्म करता है। यानी हम जैसा चिंतन करते हैं, जैसी प्रतिष्ठा करते हैं, जैसी सोच बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति के अंदर अवगुण को देखते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति जो है हम ओपिनियन और किसी अभिप्राय देते हैं कि ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये लुटेरा है, ये कसाई है, ये अय्यासी है, ये बदमाश है, और ये जो है वह जो अपराधी है। इस तरीके का जो हम कमेंट्स करते हैं, इस तरीके हम ओपिनियन देते हैं, इस तरीके का अभिप्राय देते हैं, जबकि ये कहने का हम अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वह कर रहा है वो भी कर्मों के अधीन कर रहा है, और मैं भी जी रहा हूँ वो कर्मों के अधीन जी रहा है। और इस दुनिया के अंदर कोई करता नहीं है, सबको कुदरत संचालित करती है। कुदरत ही जो निमित्त जुटा करके वो कर्मों का हिसाब चुकता करती है। लेकिन मानव प्रकृति है, हम जो दूसरे को कर्ता मान लेते हैं या अपने को कर्ता मान लेते हैं, अभिप्राय देते हैं, तो ये सारी जो बात हैं ये भाव कहलाते हैं। भाव दो तरह के होते हैं, शुभ भाव और शुद्ध भाव। शुभ भाव क्या होता है
कि हम जैसे हमने जो है खाने पीने का कोई भी जो है अनशन कर दिया, उनोदरी कर दी, ये हमारे शुभ भाव है। और इस शुभ भावों को करने के लिए भगवान ने इसके 12 तरीके का वर्गीकरण किया है, जिसको तप बोला जाता है, जिसको निर्जरा बोली जाती है। 6 तो बाह्य होते हैं और 6 भीतरी होते हैं, बाहर होते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। ये बाह्य निर्जरा या बाह्य तप के 6 भेद है। और भीतरी तप के भेद है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये भीतरी है। तो ये जितना हम उपयोग में लेते हैं, ये हमारा जो है भाव, इसका जो हम चिंतन करते हैं, ये शुभ चिंतन है, ये हमारा भाव कर्म है। और उसके साथ साथ में हम तरने का चिंतन करते हैं, यानी हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर रहते हैं, अपने स्वरूप की जागृति में रहते हैं कि मैं सच्चिदानंद हूँ। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और हमारी आत्मा का स्वरूप है वो आनंद है, और ये अजन्मा है, ये अमूर्त है। जब आत्मा के गुणों की भजना करते हैं, आत्मा के गुणों की माला फेरते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और हम आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मा के अकाउंट में रहते हैं, ये हमारा शुद्ध भाव है। ये सारा भाव हो गया। भाव की 3 कैटेगरी हो गई। एक तो हो गया अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव जितनी बुराइयां हैं, जैसे कि अपराध करना, किसी की हिंसा करना, झूठ बोलना, हिंसा, अचौर्य, अब्रह्मचर्य, ये सारे जो है ये अशुभ भाव है। तो अशुभ भाव करने से हमारे पाप का बंधन होता है, वो पाप के पुद्गल कहलाते हैं। और जब उदय में आते हैं, जो प्रारब्ध में आ जाते हैं, तो पापोदय कहलाता है। और शुभ भाव जो हम करते हैं, जितनी धार्मिक क्रिया मन वचन काया से जितना हम धार्मिक क्रिया करते हैं, वो सब हमारा शुभ भाव है। और शुभ भाव के होने से साथ साथ में हमारे पुण्य का भी बंध होता है। उस पुण्य को भोगने के लिए पुनः हमें मनुष्य जीवन में या देव योनि के अंदर जाना पड़ता है। तो ये हमारा शुभ भाव है। और शुद्ध भाव होता है, उसके साथ में पुण्य का बंध नहीं होता है। वो एकदम जो है प्योर भाव होता है। वह आत्मा के रमण की बात होती है, वह स्वरूप में रहने की बात होती है, वह स्वद्रव्य में रहने की बात होती है, वो स्वयं के निरीक्षण की बात होती है। उसके अंदर व्यक्ति बिल्कुल स्वाधीन है। यानी शुद्ध भाव करने के अंदर हमारी आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है। और उस पर जो शुभ भावों वाला, या क्योंकि शुभ भाव जो जुड़े हुए हैं वो मन वचन काया की क्रिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो शुद्ध भाव है वो मन वचन की क्रिया से जुड़े हुए नहीं हैं। वो तो भाव सत्ता से जुड़े हुए होते हैं। और भाव सत्ता हमारी आत्मा के से निकली हुई एक भाव सत्ता होती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। जो प्रज्ञा से जुड़े हुए होते हैं, भाव सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, वो हमारे शुद्ध भाव होते हैं। तो कुल मिलाकर के शुभ भाव, अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव, ये तीनों भाव अगर हम शुभ भाव करते हैं तो हमारा शुभ जो है चार्जिंग होता है। अशुभ भाव करते हैं तो अशुभ चार्जिंग होता है। यानी चार्जिंग का मतलब हमने एक अशुभ भाव किया या एक शुभ भाव किया तो हमारा शुभ या अशुभ कॉज बना। इस तरीके से हम 2, 4, 5 जो भाव करते रहते हैं, हम चिंतन करते रहते हैं, हम विचार करते रहते हैं, तो उसके द्वारा हमारी कॉजल बॉडी बनती है, जिसको कि हम चार्जिंग कहा जाता है। और इसको हम भाव कर्म कहते हैं। ठीक है, चाहे शुभ भाव कर्म हो चाहे शुद्ध भाव कर्म हो। शुद्ध भाव कर्म के अंदर नए कर्म बीज नहीं पड़ते हैं, और शुभ भावों के अंदर जो हमारा कर्म बीज पड़ता है, जिसका शुभ कर्म फल हमें अगले जन्म के अंदर भुगतना होता है। इसीलिए जो लोग मुक्ति को जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मुक्ति जाना चाहते हैं, उनको शुद्ध भाव करना चाहिए। शुद्ध भाव एक शॉर्टकट है। देखिए हमारे क्या ये
ये अक्रम विज्ञान है, ये फ्लाइट है, और ये हमारी जो है वो हेलीकॉप्टर है, या ये हमारी हवाई जहाज़ है, ये हमारा लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। इससे हम सीधा जो है सिमंदर स्वामी से जुड़ते हैं, और हमारे शुद्ध भावों की, हमारे जागृति की, प्रीति और अनुभव की श्रेणी अच्छी होती है, तो हम अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में भी ले सकते हैं। और शुभ भाव करने से हमें देवगति, मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। वो भी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर लंबा प्रोसेस होता है उनको वापस भुगतने का। तो ये हमारा निर्णय है, क्योंकि ये जो है शुभ और शुद्ध की बात है, वो हमारे निर्णय पे निर्भर करता है। शुभ भाव जो है वो हमारे मन वचन काया की क्रिया से जुड़ा हुआ है, और शुद्ध भाव है हमारी भाव सत्ता के साथ, प्रज्ञा के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वह जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। शुद्ध भाव प्योरली स्वतंत्र है, और शुभ भाव मन वचन काया की क्रिया से अनुमोदित होता है, उसमें वह स्वतंत्र होता है। तो भाई और बहनों, ये डेफिनेशन होगी भाव कर्म की। तो हम जैसी जैसी प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे जैसे भाव डालते हैं, जैसी जैसी चार्जिंग करते हैं, वह हमारी जो है चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा हो गई। और फिर यहाँ का आयुष्य कर्म होता है, उसी से ये जीवन सारा नियंत्रण होता है। जब आयुष्य संपन्न हो जाता है, तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जितने जितने कर्म उन्होंने जैसे जैसे चार्जिंग किया, जैसे जैसे भाव कर्म पैदा किए, जैसा आयुष्य का बंध किया है, उसके अनुरूप वो दूसरे शरीर में नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, जैसा जैसा हमने भाव किया है, जैसी जैसी हमने प्रतिष्ठा की है, जैसे जैसे हमने कॉजेज डाले हैं, उसके अनुरूप ही जो है हम वापस पुनः जन्म लेते हैं। और जन्म लेकर के फिर हमारे वो जो भाव कर्म इस जन्म के अंदर हमने चार्ज किए थे, वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म बन जाते हैं। द्रव्य कर्म है जड़ की सत्ता है, और भाव कर्म है चेतना की सत्ता है। ये दोनों का डिफरेंस है, हालांकि दिखाई दोनों नहीं देते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म जो है, जो हमारा द्रव्य कर्म है, ये पौद्गलिक सत्ता है, और ये चतुस्पर्शी है, और ये कॉजल बॉडी है, ये हमारा राग द्वेष है, ये हमारा ज्ञान है, और ये लिंग शरीर है, और इसका जो घनत्व, इसका जो है घटता बढ़ता रहता है, ये हमारा कषाय है, ये राग द्वेष, यही क्रोध मान माया लोभ है, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और यही कर्म रज है। और इसकी सफाई करनी, जब ये इसकी प्योर सफाई हो जाती है, एक भी परमाणु राग द्वेष का नहीं रहता है, उस अवस्था के अंदर जड़ जो है अलग हो जाने के कारण ये हमारी चेतना जो है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त करके, और मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो अब ये द्रव्य कर्म है, वो इस नए जन्म में भुगतने की होते हैं। अब मैं द्रव्य कर्म की परिभाषा करता हूँ कि द्रव्य कर्म को मुख्य रूप से 8 कर्मों के अंदर जो बांटा गया है, वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र और अंतराय। ये 8 जो है मुख्य द्रव्य कर्म होते हैं। इसकी कुल 148 प्रकृतियाँ हैं। उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ कि समय की अल्पता है, और ये जो हर एक की अलग अलग उत्तर प्रकृतियाँ हुआ करती है, और इनके द्रव्य कर्म बंधने के कारण हैं, और इसका निवारण भी है। जो कारण जो है जिससे बंधता है, और उसके विरोधी कारण होते हैं, वो इसके छूटने के कारण होते हैं। जैसे अब देखिए, इन द्रव्य 8 कर्मों को 2 भागों के अंदर बांटा गया। एक तो घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। जो घाती कर्म होते हैं वो आत्मा की घात करते हैं, वो आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, और हर जन्म में अपडेट होते हैं। पिछले जन्म के अंदर हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनी और अंतराय कर्म पिछले जन्म के अंदर जितना पिछले जन्म है, उसके पहले पहले जितने भी जन्म किए थे, उन सब जन्मों से जाकर के और पिछले जन्म में अपडेट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अक्रम
और जो है क्रमिक मार्ग, दोनों का मिलान होता है कि क्रमिक मार्ग के अंदर ये बताया जाता है कि जन्म जन्मांतर के कर्म उदय में आते हैं, और अक्रम विज्ञान ये कहता है कि पिछले जन्म के उदय में आते हैं। तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि वह घाती कर्म अपडेट हो जाते हैं। और 4 तरह के जो कर्म होते हैं वो होते हैं अघाती कर्म होते हैं, वो हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। और जो शरीर बदलता है, जो ही ये कर्म जो ये प्योरली भोग के ये हिसाब के होते हैं, ये एक शरीर के अंदर भोग लिए जाते हैं। और आयुष्य के जो अधीन जितना जितना भी समय होता है उसके अंतर्गत उसके पहले पहले वेदनीय, नाम और गोत्र जो है ये पुण्य और पाप के रूप में भोग लिए जाते हैं। और आयुष्य समाप्त होते ही ये शरीर चला जाता है और नए आयुष्य के बंधन से नई शरीर लेता है, तो उसमें अघाती कर्म नए हो जाते हैं। यानी अघाती कर्म तो हर शरीर के साथ, हर जन्म के साथ में बदलते रहते हैं, अघाती द्रव्य कर्म। और जो हमारे घाती द्रव्य कर्म होते हैं वो हर जन्म के अंदर अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि आत्मा को जो मुक्ति होती है 4 घाती कर्मों जो कि प्योरली पाप के कर्म हैं, उसके अंदर पुण्य पाप नहीं होता है। पुण्य पाप तो अघाती कर्मों का होता है, क्योंकि वो भोगे जाने वाले होते हैं। और घाती कर्म प्योरली जो है पाप कर्म होता है, क्यों कि वो आत्मा की घात करते हैं, इसलिए पाप कर्म कहते हैं। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, वह किसी ज्ञानी पुरुष की अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 4 कैटेगरी है ये ज्ञानी कहलाते हैं। तो इन ज्ञानी पुरुष लोगों की जो है अवहेलना की जाती है, इनका तिरस्कार किया जाता है और इनका अनादर किया जाता है। तो घाती कर्मों का जो है ये ज्ञानावर्णीय घाती कर्मों का बंध होता है। और ये जो ज्ञानावर्णीय जो घाती कर्म जो है ये जो है वह इस कारण से बंधते हैं। और ये आँख पर पट्टी के समान कहा जाता है, जैसे कि आँख पे पट्टी बांध दी जाती है, हमको कुछ मालूम नहीं होता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का जो पर्दा हमारी आत्मा पर आता है, तो आत्मा का ज्ञान है वह जैसे सूर्य का प्रकाश ज्ञान है, और जो बादल है वो बादल उसके ऊपर छाए आ जाने से वो ढक जाता है। तो उसी तरीके से वो ढकने के कारण जो है वो रुक जाता है। तो उसी तरह से ज्ञानावर्णीय कर्म है। और दर्शनावर्णीय कर्म को भी इसी तरीके से समझना चाहिए कि दर्शनावर्णीय कर्म जो होता है वो दर्शन यानी वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है। और ज्ञानावर्णीय कर्म, ये दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो पुजारी की तरह होता है कि पुजारी क्या है कि भगवान का मंदिर है और पुजारी उसका जो चौकीदार के रूप में बैठा रहता और भगवान के मंदिर के सामने वो पर्दा डाल देता, दर्शन नहीं करने देता है। तो हमारे भीतर जो प्रभु बैठा है उस प्रभु की श्रद्धा नहीं होने देता ये दर्शनावर्णीय कर्म। और इसका बंधने का कारण जो ज्ञानी होते हैं वो दर्शनी भी होते हैं। तो जिस तरीके से अज्ञान की वजह से जो है ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है, ज्ञान की जो अवहेलना करने से, उसी तरह से दर्शन की अवहेलना करने से दर्शनावर्णीय कर्म बनता है। तीसरा मोहनीय कर्म होता है, वो मोहनीय कर्म शराबी की तरह होता है। एक शराबी जब शराब पी लेता है तो उसको भान नहीं रहता, वो नाली के अंदर भी पड़ जाता, सड़क पर भी पड़ जाता, उसकी जेब से कोई पैसे भी निकाल देते हैं और उसके साथ साथ उसको मालूम भी नहीं रहता। वो आधी रात के समय में घर पे जब शराब में धुत हुआ वो आता है तो वो व्यवहार करता, उसको सामने ये पता ही नहीं रहता है कि मेरी पत्नी है, एक माता है, एक नानी है, एक दादी है, और वह उनके साथ में गलत सलूक करता है। क्योंकि इसी तरह से जो व्यक्ति मोह में डूबा रहता है वो मैं और मेरा के परे नहीं जाता। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा परिवार, मेरा यौवन और 8 तरह के जो मद करता है वो जाति का, ज्ञान का, तप का, ऐश्वर्य का, धन का, दौलत का, इस तरीके से जो है ये हमारा मोहनीय कर्म है, ये सबका राजा है। और चौथा अंतराय कर्म है। ये तीनों कर्म तब टूटते हैं जब अंतराय टूटती है। अंतराय का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के बीच में अवरोधक होना। कोई भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान है, इसके अंदर कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताया जाता है। उसकी निष्पत्ति होती है कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, जिसको ब्लिस कहते हैं, ऐसा सुख की जिसके बाद दुख नहीं आता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।